जी महाराज ने खूब वेद वेदांत का पाठ किया, गीता जी की अनेकों आवृत्ति की। जब तक गीता जी की आवृत्ति होती तब तक ज्ञान वैराग्य बैठ जाते, आवृत्ति पूर्ण हो जाती है फिर धड़ाम से नीचे गिर पड़ते। नारद जी कहते हैं, अरे भैया ज्ञान, खड़े हो जाओ, ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम, रे वैराग्य प्रबुद्धताम, खड़े हो जाओ। आकाशवाणी हुई, सत्कर्म सूचको न्यूनम। नारद जी, यदि तुम भक्ति के बेटाओं का दुख दूर करना चाहते हो तो सत्कर्म करो। अब नारद जी का माथा हिल गया। राम राम, वेद का पाठ करना सत्कर्म नहीं है, गीता जी का पाठ करना सत्कर्म नहीं है। और ये जब सत्कर्म नहीं है तो फिर सत्कर्म किसे कहते हैं? नारद जी बोले, देवी तुम चिंता मत करना, मैं अभी सत्कर्म की परिभाषा जान करके आता हूं, तुम बैठो, चिंता मत करना। नारद जी सर्वत्र गए, कहीं भी सत्कर्म की परिभाषा सुनने को नहीं मिली। लोगों के अंदर डर घुस गया। नारद जैसा महाज्ञानी परिभाषा पूछ रहा है, भाई हम कैसे बताएं? तो कई लोग, कई महात्मा तो अपना आश्रम छोड़ के ही भाग गए। किसी ने मौन व्रत ले लिया कि नारद जी आए तो अपने चेलाओं को बोल देते हैं कि बोल देना मौन है, मौन के नाम से पिंड छूट जाएगा। मूकी भूतास तथान्ये तु क्रियंतस्तु पलायतः। कई घर छोड़ के भाग गए। अंत में नारद जी महाराज बद्रिकाश्रम की ओर गए। सनकादिक महात्माओं का मिलाप हुआ और नारद जी ने सनकादिक के चरणों में प्रणाम करके कहा, भैया यही मेरी उदास होने का कारण है, आप बताइए सत्कर्म किसे कहते हैं? बड़ी जोर से हंसी आई। वाह नारद जी। श्रीमद् भागवतालाप सतगीत सुका। सनकादिक महात्मा कहते हैं, नारद जी श्रीमद् भागवत की कथा संसार का सबसे बड़ा सत्कर्म है। नारद जी बोले, माफ करना, मैं भी भागवत का बड़ा भारी पंडित हूं। आखिरकार भागवत जी में ऐसा क्या है? वेद वेदांत का सार ही तो भागवत में है। नारद जी भी भागवत के ज्ञाता हैं, ध्यान से समझना। ब्रह्मा जी ने, नारद जी, भगवान नारायण ने ब्रह्मा को चतुश्लोकी भागवत सुनाई, ब्रह्मा ने नारद को सुनाई, नारद ने वेद व्यास को सुनाई। उनका क्रम बाई क्रम है भागवत जी का। तो नारद जी बोले, अपन भी भागवत के पंडित हैं। वेद वेदांत जो चीज नहीं कर सके वो भागवत जी कैसे कर सकती हैं? सनकादिकों ने 3 उदाहरण दिए। नारद जी, आम का फल खाने में बहुत मीठा होता है और कोई व्यक्ति ये कहे कि वाह फल इतना मीठा है तो पेड़ कितना मीठा होगा, और फल की जगह पेड़ को चबाना चालू कर दे तो बताइए स्वाद आएगा? बत्ती सी भले ही बाहर आ जाए। एक नारद जी, दूध से घी बनता है, बिल्कुल फैक्ट, बिल्कुल करेक्ट। लेकिन पूड़ियां सेकते सेकते घी खत्म हो जाए, आप कहो कि दूध डाल दो, बताइए हो सकता है? नहीं हो सकता। तीसरा, गन्ने के रस से शर्करा बनती है, ठीक है, लेकिन मेवा मिष्ठानों में जो उपयोग शर्करा का होता है, जो शक्कर का काम होता है, वो गन्ने का रस का नहीं हो सकता। उसी प्रकार अनेक प्रकार के संसाधनों से युक्त जो समस्त विषय हैं उनका सार श्रीमद् भागवत है। नारद जी, भागवत की कथा को श्रवण करो। अच्छा, कहां करें? तो सनकादिक महात्माओं ने जगह निश्चित करी। कहां? गंगा द्वार समीपे तटमानंद नाम। गंगा द्वार, गंगा द्वार किसे कहते हैं? हरिद्वार। देखिए, भगवान विष्णु के भक्त उसको हरिद्वार कहते हैं। उनका मानना है कि भगवान बद्रीनाथ के लिए यहीं से जाते हैं, सो ये हरिद्वार है, दरवाजा है। और भगवान भोलेनाथ के भक्त उसको हरिद्वार कहते हैं, केदारनाथ भी यहीं से जाते हैं।
इसलिए हरिद्वार है। सनकादिक बोले हमको झगड़े में नहीं पड़ना वैष्णवों के और सेव्यों के। उन्होंने नया नाम निकाल दिया, गंगा द्वार। गंगा द्वार 4 आसन बनी, चारों भैया वक्ता बन के बैठ गए। वायु के वेग की तरह सर्वत्र समाचार फैल गया। ये भैया बड़ी दिव्य कथा हो रही है, बड़ी अलौकिक कथा हो रही है। करने वाला कौन? सनकादिक महात्मा। अरे कराने वाले कौन? नारद बाबा। क्या बात है, फक्कड़ करने वाले, फक्कड़ कराने वाले, बड़ा आनंद आएगा। सुनो, 10 मिनट के अंदर हजारों हजार महात्मा एकत्रित हो गए। एक प्रश्न आता है, ये कथा किसके लिए हो रही है? भक्ति के लिए, भक्ति के बच्चों का दुख दूर करने के लिए। और भक्ति तो वृंदावन में है, उसको वहीं आके कथा होना चाहिए थी। एक माना कि वृंदावन में नहीं किया तो ये चर्चा हो रही थी बद्रीनाथ में, तो वहीं कर लेते, वहां कौन सा बुरा था। ये बीच की भूमि क्यों निकाली? शुभदेव श्री वेद व्यास कहते हैं भैया बात ऐसी है, नीचे वाले दिल्ली वालों की थोड़ी सी इच्छा हो जाए कि हमको कथा सुनना है तो वो थोड़े ऊपर उठ जाए, और बद्रीनाथ वालों की इच्छा हो जाए कि हमको कथा सुनना है तो वो थोड़ा से नीचे हो जाए। दीपक एक हो और प्रकाश सर्वत्र करना हो तो क्या करना है? राम नाम मन दीप धर जी हदे हरि द्वार। दहरी में रख दो, सर्वत्र प्रकाशवान हो जाएगा। सनकादिक महात्माओं ने मुक्तकंठ भागवत की महिमा का गायन प्रारंभ कर दिया। बंधुओं, सदा से प्यास श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम् समाश्रय। सनकादिक कहते हैं कि सदा श्रवण करने योग्य यदि कुछ वस्तु है तो भगवान मेरे बिहारी जी की पवन पावन कथा है, भागवत की कथा है, जिसको श्रवण करने मात्र से भगवान आपके चित्त में चिपक जाते हैं। आहा, कितनी बढ़िया भगवान की कथा है। ध्यान देना, भगवान को बस में करने का भागवत से उत्तम कोई दूसरा साधन नहीं हो सकता। ठाकुर जी को बस में करना है तो भागवत के चरण शरण ग्रहण कर लो। भाई ठाकुर जी कैसे चित्त में चिपक जाते हैं, अब ध्यान से समझना। लाख होता है, लाख समझते हैं आप लोग, जिसको पिघला करके मोहर बनाई जाती है, फिर पोस्ट ऑफिस में उसका ठप्पा लगाया जाता है। लाख को पहले पिघलाया जाता है, तब तो उसे किसी सांचे का आकार में आबद्ध किया जाता है, तब वो ठोकने के काम में आता है। उसी प्रकार भगवान की कथा को सुनते सुनते जब व्यक्ति का चित्त प्रभावित हो जाता है, कथा सुनते सुनते एक समय ऐसा आ जाए आपके नेत्र अश्रुपात बहाना प्रारंभ कर दें, आपका कंठ अवरुद्ध हो जाए, वाणी मौन हो जाए, शरीर रोमांचित होने लगे, तब समझ लेना कि हमारा चित्त पिघल गया। ऐसे समझो, आप घर से यहां आ रहे थे जब पंडाल में, तो आपको मिलने वाले हजारों लोग मिले होंगे, सैकड़ों मिले होंगे, आपसे राम राम राधे राधे हुई होगी, जय श्री कृष्ण हुआ होगा। आपने अब पंडाल में आके किसी को बताया नहीं कि मुझे वो मिले थे, उनसे जय श्री कृष्ण हो गया, उनसे जय सिया राम हो गया, उनसे हर हर महादेव हो गया। मानवीय स्वभाव है, मिलते हैं, हो गया, ठीक है। कल्पना करो कहीं आपको रास्ते में काला सांप मिल जाता तो? बोलो राधे राधे। आप मार्ग में आ रहे होते और रास्ते में तुमको बड़ा भारी काला नाग मिल जाता तो? ध्यान देना, फिर भले ही तुमसे कोई पूछता नहीं, लेकिन तुम सबको बताते फिरते, पड़ोस वालों को भी कथा नहीं सुनने देते। अरे भैया आए तो बाल बच गए, और हम तो मुंह उठाए चले आ रहे थे, और भगवान जाने कहां से आ गया सामने, और वो तो बाल ही बाल बच गए, नहीं तो सीताराम हो ही गई होती। बोलो राधे राधे।
ध्यान देना, आपसे कोई पूछ नहीं रहा फिर भी आप बता रहे हो, क्यों? सर्प के दर्शन से आपके अंदर भय प्रारंभ हो गया, सर्प के दर्शन से आपके अंदर भय जागृत हो गया और भय की अग्नि ने आपके हृदय को पिघला दिया और पिघले हुए हृदय पर सर्प की फोटो चिपक गई। बोलो राधे राधे। अब जब तक दूसरी फोटो आए नहीं तब तक वो सांप ही सांप नजर आएगा। उसी प्रकार मेरे प्यारे, और भगवान की कथा सुनते सुनते भूल जाइए, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। मीराबाई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। कथा में आके बैठो तो ठाकुर जी के होकर के बैठो। कथा सुनते सुनते आपकी वाणी मौन हो जाए, नेत्रों से अश्रु बहना प्रारंभ हो जाए, कंठ अवरुद्ध हो जाए, शरीर रोमांचित होने लगे, तब समझ लेना कि हृदय पिघल गया। अब विवेक से उस समय एक काम करना कि कहीं उस समय पिघले हुए हृदय पर कहीं तुमको दुकान मकान की याद नहीं आ जाए, नहीं तो दुकान मकान का फोटो चिपक जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं, रामचरितमानस को जब गोस्वामी जी लिख रहे थे तो अहिल्या का प्रसंग वर्णन करते करते गोस्वामी जी का हृदय बंद हो गया, अवरुद्ध हो गया, वाणी मौन हो गई, नेत्र से अश्रुपात होने लगे। तब गोस्वामी जी ने क्या किया? अस कहीं दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ ताहे भज छाण कपट जंजाल। अरे तुलसीदास, इधर उधर कहां अपने चित्त को भटका रहे हो? सदा भजनीय, सदा स्मरणीय, सदा अनुकरणीय तो मेरे गोपाल हैं, मेरे राघवेंद्र हैं, उनके पाद पद्मों में मन को लगाओ। तो भगवान की कथा श्रवण करने मात्र से श्री हरि आपके चित्त में चिपक जाते हैं। और एक बात बताऊं, एक बार कन्हैया आपके चित्त में चिपक गया तो संसार का कोई साधन उस चिपके हुए कन्हैया को बाहर नहीं निकाल सकता। बोलो राधे राधे। एक गोपी ब्रज में बैठ करके आंख बंद करके ध्यान कर रही थी, नारद जी आ गए। नारद जी बोले, देखो तो सही, आहा बड़े बड़े देवता जिसको ध्यान में लगाते रहते हैं, वो परब्रह्म तो यहाँ नंगे पैर घूम रहा है, ये आंख बंद करके किसका ध्यान कर रही है? उसने पूछा, ए देवी, ए गोपी, किसकी आंख बंद करके ध्यान कर रही हो? वो गोपी कहती है, बाबा मैं कहूँ ब्रह्म को चिंतन नहीं कर रही तो? अजी बाबा कहा बताएं तो को अपने मन की स्थिति, वो नंद को लाला हमारे चित्त में ऐसो चिपक गयो है कि जब तक वो चित्त में चिपको रहेगो तब तक हम संसार का कोई काम कर नहीं सकते। तो हमको संसार में गालियां पड़ती हैं, तो मैं योग बल से मैं भजन कर रही हूं, मैं चिंतन कर रही हूं कि कैसे भी वो कन्हैया मेरे हृदय से बाहर निकल जाए। ए बाबा, सखी मेरे नैनन श्याम अड़े, मेरे नैनन श्याम अड़े, अब कैसे हूं निकसत नहीं बाहर, तिरछे होई जू अड़े। कन्हैया मेरे चित्त में तिरछा होके चिपक गया है, अब बाहर नहीं निकलता। मैं आपसे निवेदन करूं, ये 7 दिवसीय हमको अवसर आपको मिला है, तो बिना संसार की कोई मनोकामना पूर्ण करने के उद्देश्य को लेकर के केवल कन्हैया की प्राप्ति के भाव से आप इस कथा का श्रवण करो। कथा का समय यदि 3 बजे से है तो उच्च श्रोता, उच्च श्रेणी का जो श्रोता है उसका लक्षण है कि ठीक 2:30 बजे आकर के अपना स्थान ग्रहण कर ले, घर से अपनी आसन साथ लाओ। वैसे तो यहाँ पर पर्याप्त और समुचित सुंदर व्यवस्था है, माला झोली लेकर के आओ, भजन करो, कथा सुनो। और सुनो, कथा सुनने में माला डिस्टर्ब करती हो तो माला को भी छोड़ दो, केवल कथा सुनो।
प्रेम से कथा सुनो, गाओ तो भगवान का कीर्तन, और जब भाव हो जाए तो नाचो। ये भागवत कथा का नियम है। एक कल्प वृक्ष है मेरे भाई। मैं आप सबसे बोलता हूं, आपको समय मिले भागवत जी की परिक्रमा लगाओ, नित्य 108 परिक्रमा लगाओ। संसार की ऐसी कोई कामना नहीं जो ये पूरी नहीं होगी आपकी। कथा सुनने आओ तो 2 तुलसी के पत्ते लेकर के आओ साथ में। तुलसी से जाना प्रिय गोविंद का कुछ और नहीं हो सकता। लेकिन नियम से आप उस काम को करो। तुलसी के पत्ते भागवत जी को अर्पण करो, या तो व्यास जी के बैठने से पहले कर दो या कथा के बाद में करो, बैठे रहो। एक कथा का नियम। सनकादिक महात्मा कहते हैं कि ऐसी जगत कल्याणी भगवान की कथा जो संसार पर इतनी सुलभ रूप से देव दुर्लभ, जिसके लिए देवताएं तरसते रहते हैं, वो सुगम रूप से हमको और आपको प्राप्त है। ऐसे व्यक्ति इस कथा से जो दूर रहते हैं, उनके लिए तो धिक्तम नरम पशु समम भुवि भार रूपम बदंती देव दिव्य देव समाज मुख्या। देवता उनको गाली दिया करते हैं, आहा देखो तो सही कितना बड़ा अभागा है, कितना बड़ा धिक्कार है इसको कि जगत कल्याणी भगवान की कथा को छोड़ करके कहां अपना समय व्यतीत कर रहा है। मुक्त कंठ होकर के श्री महाराज सनकादिक महात्माओं ने भागवत की महिमा का ज्ञान किया। भक्ति महारानी अपने दोनों बच्चों को लेकर के प्रकट हो गई, और केवल महात्मा की चर्चा से भक्ति के बेटाओं का दुख दूर हो गया। बोल भागवत भगवान की जय। भक्ति के बेटाओं का दुख दूर हो गया। धूमधाम से दिव्य संकीर्तन हुआ, प्रेम से दिव्य भगवान नाम संकीर्तन हुआ। जिस पे जैसी जैसी सेवा बनी सबने सेवा करी, धूमधाम से संकीर्तन हुआ। कथा का नियम होता है, कथा के मध्य में कीर्तन, कथा के प्रारंभ में कीर्तन, और कथा के अंत में तो महाकीर्तन होना चाहिए। बोलो राधे राधे। हाँ, प्रश्न किया कि किन किन लोगों ने इस कथा को सुनी है और कैसे कैसे पापियों का उद्धार हो जाता है। तो सूत जी कहते हैं कैसे कैसे पापियों का उद्धार हो जाता है, इसका उत्तर तो हम कल ठीक 2:45 बजे देंगे। बोलो राधे राधे। कथा का समय 3 से 6 बजे तक का है। आय प्रथम व्यवस्था, थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हैं, कल ये सब पूर्ण हो जाएंगी। और आपसे विनम्र आग्रह है, जैसा हमारे आचार्य जी ने आपको बताया था कि ये भागवत कथा का इतना सुंदर जो मंडप यहाँ लगा हुआ है, इसको बांके बिहारी का मंदिर समझ के इसकी पवित्रता को बनाए रखें। किसी भी प्रकार का अनुच्छेद अविक्षित कर्म यहाँ न हो। पादुकाओं को आप कृपा करके आप वहीं पर परित्यक्त करके आए, और समय से आप लोग कल पधारें। बिना कीर्तन आरती प्रसाद लिए आप लोग कोई न जाए। ये कथा का बिना पुष्पांजलि के बिना आप कोई जाते हैं तो इसका ठीक दर्शन नहीं होता है। तो आज की कथा को यहीं विराम। शेष चर्चा ठीक आप लोग ठीक घड़ी से 2:30 बजे पधारिएगा। 2:30 बजे हमारे